अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। आप स्टूडेंट्स को पता है हम एग्जाम प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 करवा रहे हैं। एक्चुअली ये हेल्ड 2023 के अंदर हो रहे हैं। आप स्टूडेंट्स का जो नेक्स्ट पेपर है वो है 21 फेब को, किसका? बिजनेस लॉ का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या शेयर करने लगा हूं, मैं आपसे ये शेयर करने लगा हूं कि आपने किन किन चैप्टर को ज्यादा फोकस करना है और किन किन चैप्टर में से मिनिमम या मैक्सिमम कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने तवज्जो से इस वीडियो को सुनना है। और इसके अलावा मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको क्या बताया था, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने शेयर किया था इंपॉर्टेंट सिर्फ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बिजनेस लॉ के। तो आप स्टूडेंट्स जो है ना उस वीडियो को भी काइंडली लाजमी देखिएगा। इस वीडियो के अंदर उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने क्वेश्चन जो है ना वो पहले से लिखे ही हुए हैं 15 क्वेश्चन, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे। अब देखें पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या फीचर ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या हम इसको असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। नंबर 1 ये क्वेश्चन। नंबर 2 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3 असेंशियल ऑफ ऑफर या नंबर 4 असेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस। पहले 4 क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किए, दोबारा से बता देता हूं। असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, असेंशियल ऑफ ऑफर, असेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस। ये 4 क्वेश्चन में से याद रखना, मिनिमम एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, चाहे आप जितना मर्जी पीछे वाले पेपर को स्टडी कर लें। मतलब लास्ट 20 ईयर के एनुअल और सेकंड एनुअल के पेपर की मतलब स्टडी करके आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको मस्ट आता है, 2 भी वो डाल सकता है। आपको कह सकता है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखो, आपको कह सकता है असेंशियल ऑफ ऑफर लिखो, तो वो तो समझ लें कि बेस्ट है, वो तो समझे कि बेस्ट आपको चीज मिल गई है। तो ये 4 क्वेश्चन को आपने लाजमी प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट सोचना ना कि मैं 15 क्वेश्चन को नहीं प्रिपेयर कर सकता, उसमें से भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरह पेपर के मतलब पेपर की प्रिपरेशन आपको किस तरह करनी चाहिए, ठीक है। इन पहले 4 क्वेश्चन को आपने क्या करना है, लाजमी प्रिपेयर करना और माइंड में ये रखना है कि मुझे एक क्वेश्चन इसमें से मस्ट आएगा, ठीक है ना। अब देखें, अब 4 क्वेश्चन आगे वाले की बात करते हैं, ठीक है ना। आगे वाले 4 मेरे पास क्वेश्चन क्या है, एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन, माइनर यानी कि नेचर ऑफ माइनर, जिसको लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग माइनर भी कहते हैं और इसको इनकॉम्पिटेंट पार्टी या इनकॉम्पिटेंट पर्सन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो भी वर्ड यूज करे माइनर का ही क्वेश्चन है। नेचर ऑफ माइनर दूसरा क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ वे ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन 4 क्वेश्चन में से ना स्टूडेंट्स एक मिनिमम, कम से कम की बात कर रहा हूं, एक तो आना ही आना है। आपको बताऊं मैक्सिमम 3 भी आते हैं, अगर एवरेज की बात करूं तो 2 भी आ जाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको इस साल एनुअल एग्जाम के अंदर कंसिडरेशन का क्वेश्चन पूछा था, उसने माइनर की भी बात नहीं की, उसने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात भी नहीं की थी, उसने रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात भी नहीं की थी, लेकिन एक तो उसने पूछा था ना। इसी तरह ऊपर वाले 4 की बात करें तो उसने क्या पूछा था, आपको असेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस की आपसे बात की थी। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने 4 अभी आपसे डिस्कस किए, कंसिडरेशन, माइनर, डिस्चार्ज और ब्रीच, इन 4 में से आपको एक मिनिमम आएगा, मैक्सिमम 3 भी आ सकते हैं और एवरेज की बात करें तो 2 भी आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये जो आपका 21 फेब को जो पेपर है ना, आपको इन 4 में से 2 क्वेश्चन उसने पूछ लेने हैं, क्योंकि उसने ना डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को नहीं पकड़ा इस साल, मतलब एनुअल के अंदर आपने इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। और ये जो 4 क्वेश्चन है माइनर और प्लस उसमें कर लें कंसिडरेशन, तो इन चारों में से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं अभी आपको सेकंड एनुअल एग्जाम के अंदर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है अगर मिनिमम एक एक आए तो एक यहां से 4, जो पहले मैंने पहले 4 क्वेश्चन का पेयर बनाया उसमें से एक, फिर मैंने 5 से लेकर 8 तक जो पेयर बनाया इसमें से एक और एक 2, यानी कि 8 क्वेश्चन कर ले, 2 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर आने ही आने हैं, मस्ट आने हैं, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 9, 10, 11 अंडरस्टैंड कीजिएगा। असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, फिर डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल, फिर नंबर 3 राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। ये 3 क्वेश्चन आप तवज्जो से देखिएगा। फिर देखें, फिर मेरा जो है चेक बिल ऑफ एक्सचेंज वाला कंप्लीट चैप्टर, जिसको मैंने सिर्फ एक वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट चैप्टर को करवा दिया है, ठीक है ना। इस वीडियो को भी, उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दिया, आप स्टूडेंट्स ने उसको काइंडली ध्यान से देखना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये चैप्टर
मतलब इस चैप्टर के अंदर एक और क्वेश्चन है, यानी कि टाइप ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक, ठीक है ना। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, 3 ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, 2 ये क्वेश्चन जो आपके पास है आता है। एक तो आपके पास आ जाता है ना डिफरेंस बिटवीन चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट, और फिर डिफरेंस बिटवीन चेक और प्रॉमिसरी नोट, फिर आ जाता है डिफरेंस बिटवीन चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज, या डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, या इन सब की असेंशियल्स, असेंशियल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, असेंशियल ऑफ प्रॉमिसरी नोट, या असेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, या असेंशियल ऑफ चेक। ये तमाम क्वेश्चन की एक ही वीडियो बनी हुई है, ठीक है ना। तो इसको मैं एक ही क्वेश्चन काउंट कर रहा हूं, तो 3 और 1 4, और पांचवा क्वेश्चन आपके पास क्या हुआ, टाइप ऑफ क्रॉसिंग अ चेक। ये 5 क्वेश्चन। और आगे देखिएगा, फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कॉमन कैरियर और लाइबिलिटीज ऑफ रेलवे कैरियर, ये 5 और 2 7 क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इन 7 क्वेश्चन, ये एक्चुअल में 3 चैप्टर हैं आपके पास, चैप्टर आपके पास 3 है। एक चैप्टर आपके पास है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, एक चैप्टर है आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, एक चैप्टर आपके पास है कैरियर्स वाला। इन 3 चैप्टर में से हर साल वो 2 क्वेश्चन लाजमी डालता है, और 3 तो डालते ही डालता है। लेकिन अगर हम मिनिमम की बात करें ना, कि बहुत मुश्किल भी वो पेपर डाले, तो 2 उसने डालने हैं। आपको इस साल उसने क्या किया था, अनपेड सेलर एक पूछा, फिर उसने आपको डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज पूछा 2, फिर उसने रेलवे के लायबिलिटीज 3 क्वेश्चन आपसे वो उसने पूछ लिए। तो 3 क्वेश्चन, इन 3 चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है ना। पूछता भी है, लास्ट प्रीवियस ईयर की मैं बात करके आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन मैं कम से कम की बात करूं तो उसने 2 पूछने हैं। तो 2 यहां से हम फर्ज कर लेते हैं, 2 यहां से, और 2 ऊपर वालों से, ऊपर वाले 8 में से। तो 4 क्वेश्चन अगर आप कर लें, आप पास हो जाते हैं आराम से, ठीक है। 10 नंबर भी आए तो आप पास हो जाना है आपने आराम से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 3 आते हैं, मैं मिनिमम की बात करूं। लेकिन अगर फर्ज कीजिएगा, अब आप कहोगे सर उसने तो इन 3 चैप्टर में से, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर और रेलवे और कॉमन कैरियर वाला चैप्टर, सारी इसमें से तो उसने सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे हैं। यानी कि मैं अज्यूम ये कर लेता हूं कि आपको पेपर के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर के अंदर से आ जाता है, और रेलवे या कॉमन कैरियर के चैप्टर के अंदर से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के क्वेश्चन के चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछता नहीं। तो वो क्या करेगा, पहले 8 वाले क्वेश्चन में से कोई एक अजाफी क्वेश्चन पूछ लेगा आपको। अगर वो इन 3 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन नहीं ना पूछेगा, फिर वो जो मैंने पहले 8 क्वेश्चन आपसे शेयर किए ना, 4-4 का पेयर बना के, उनमें से एक क्वेश्चन मजीद पूछेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो ऊपर से नहीं पूछेगा, तो ये जो 3 चैप्टर हैं, इनमें से आपको 3 क्वेश्चन लाजमी पूछेगा। स्टूडेंट्स, आपकी ये पेयरिंग स्कीम ऐसे हो जाती है। ये आप इस तरह इसको काइंडली लाजमी इसको ऐसे ही याद कीजिएगा। आई होप सो आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड की होगी। मैंने अपने हद तक समझाने की कोशिश किया कि आप स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड हो कि आपने किस तरह अपने पेपर की प्रिपरेशन करनी है। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।